हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ स्टडी पॉइंट। देखिए, लास्ट टाइम जो है हमने डिस्कस कर लिया था टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस के प्रकार के बारे में देखा था, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे टाइप ऑफ सोर्स। ठीक है, यानी कि स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सोर्स यूज करते हैं वो टू टाइप्स के सोर्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, जिन्हें आप क्या बोलते हो? निर्भर स्रोत। ठीक है। सेकंड होते हैं अपने पास इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, इन्हें बोलते हैं स्वतंत्र स्रोत। ठीक है। अब देखिएगा, ये जो सोर्सेज होते हैं ये अपने पास सर्किट में सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? वैसे एक्टिव एलिमेंट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनके स्वयं की खुद की ऊर्जा होती है। ये पावर जो है अपने पास एनर्जी डिलीवर करते हैं। क्लियर चीज? ठीक है। और जो पैसिव एलिमेंट है वो एनर्जी रिसीव करते हैं एज लाइक एज रेजिस्टेंस। ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि डिपेंडेंट सोर्स है, इसमें क्या होगा कि जो अपने पास वैल्यू है वोल्टेज की या करंट की, परिपथ के किसी भी एलिमेंट, ठीक है, अवयव पर निर्भर करती है। ठीक है। ये जो सोर्स है चार प्रकार के होते हैं। ठीक है। जो ये वाले हैं डिपेंडेंट सोर्स, ये कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। और जबकि अपने पास इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि किसी की भी वैल्यू दी जा सकती है, और ये भी पूछ सकता है कि भी इंडिपेंडेंट सोर्स तो कितने प्रकार के होंगे, डिपेंडेंट सोर्स कितने प्रकार के होंगे। तो टाइप्स जो है वो अपन देखेंगे कि इंडिपेंडेंट सोर्स जो है ये दो प्रकार के होंगे, और दो प्रकार के भी कौन कौन से? एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक होगा करंट सोर्स। ठीक है। इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वोल्टेज सोर्स, सेकंड होगा करंट सोर्स। ठीक है। इसे बोला जाता है विभव स्रोत, और इसे बोला जाता है धारा स्रोत। ठीक है। क्लियर चीज? जनरली अपने पास जो है कि करंट सोर्स होता नहीं है। ठीक है। अगर फिजिकली देखें अपने पास तो करंट सोर्स होता नहीं है। क्या करते हैं? वोल्टेज सोर्स जो है उसी को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। हाई रेजिस्टेंस वैल्यू जब अपने पास इसके साथ कनेक्ट की जाती है तो ये अपने पास किसकी तरह काम करता है? करंट सोर्स की तरह। ठीक है। तो इसका कन्वर्जन चलता है कि वोल्टेज सोर्स को हम किस तरीके से करंट सोर्स में बदल सकते हैं, और करंट सोर्स को हम किस में बदल सकते हैं? वोल्टेज सोर्स में। दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल हो सकती है। क्लियर चीज? ये जो होंगे अपने पास ये चार प्रकार के होंगे डिपेंडेंट सोर्स। तो देखिए कैसे होगा। एक होगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है। यानी कि विभव निर्भर धारा स्रोत। ठीक है। दूसरा होगा अपने पास करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट सोर्स। ठीक है। धारा निर्भर धारा स्रोत। ठीक है। थर्ड होगा अपने पास वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है। जिसे हम क्या बोलेंगे, ये दिखेगा नहीं शायद आपको, साइड में लिख देते हैं, विभव निर्भर विभव स्रोत। ठीक है। फोर्थ होगा, देख फोर्थ नंबर का है वो यहां पर लिख देते हैं। ठीक है। फोर्थ होगा अपने पास, देखिएगा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा। अब क्या होगा अपने पास? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा। चौथा कौन सा होगा? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। हिंदी में बोलेंगे धारा निर्भर
विभव स्रोत, ठीक है। इस तरीके से अपने पास क्या होंगे कि जो टोटल जो सोर्स होंगे वो दो टाइप के होते हैं अपने पास, डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स जो है उसको डिवाइड किया जाता है अपने पास 4 पार्ट्स में, ठीक है। वोल्टेज सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है, लेकिन इनकी वैल्यू करंट पर भी डिपेंड करती है और वोल्टेज पर भी डिपेंड करती है, इसलिए इन्हें अपने पास क्या 4 टाइप्स के हो जाएंगे। अब देखिएगा डेफिनेशन देखते हैं, पता कैसे चलेगा डिपेंडेंट सोर्स कैसा होता है और इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है, कि जब इन्हें सर्किट में दर्शाया जाता है, सर्किट में शो करेंगे तो किस तरीके से शो करेंगे, किस तरीके से इन्हें दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो एक बार इतना नोट कीजिएगा।